मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे पास और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिव्य शक्ति भेज दी है। मेरे बच्चे, ये दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से बचाने की शक्ति रखता है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश सारी सुख सुविधा तुम्हारे कदमों में लाकर देने वाली है। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करने के लिए इसे अभी लाइक कर दीजिए और जय माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुम जिससे प्रेम करते हो वो जब तक भीड़ में लोगों के बीच में रहता है वो तुम्हें बहुत नज़रअंदाज करता है, लेकिन जब वो अकेला होता है उसके आसपास कोई नहीं होता। तन्हाई में वो तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सोचता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा उसके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जिसने हमेशा उसका साथ दिया, उसकी हर इच्छा को पूरा किया। तुम दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत सारे सपने देखे थे, पर उस इंसान की कुछ गलतियों की वजह से और गलत फैसलों की वजह से वो सारे सपने एक एक करके टूटते चले गए, जिसकी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंची। उसे बहुत अफसोस है कि वो तुम्हारे साथ अपने उस अनमोल रिश्ते को बचा नहीं पाया। उसे बहुत अफसोस है कि उसकी वजह से तुम्हारी मासूमियत तुमसे छिन गई। तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंची है। अब तुम किसी पर भी यकीन नहीं कर पाते हो। तुम्हारे दिल में कोई मैल नहीं है। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हें झूठ छल कपट नहीं आता। मीठी मीठी बातें करके लोगों के सामने अच्छा बनाना नहीं आता। बहुत मासूम हो तुम, और इसीलिए वो तुमसे इतना प्रेम करता था। पर उसे ये बात पता है कि उसके साथ साथ ना जाने कितने लोगों ने तुम्हारी उस मासूमियत का फ़ायदा उठाया। और तुम जो आज कठोर बन गए हो, तुम किसी पर यकीन नहीं करते, किसी के प्रेम पर यकीन नहीं करते, लोगों को दिखावे में नहीं आते। ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ है। आज उसकी ऐसी स्थिति हो गई है कि वो तुमसे लाख माफ़ी मांग ले, फिर भी तुम्हें उस पर यकीन नहीं होता। तो ये सब कुछ सिर्फ उसकी गलती का नतीजा है। उसके मन में बहुत भारीपन है। वो तुम्हारे अलावा किसी और पर यकीन नहीं कर पाता। मेरे बच्चे, उसे पता है उसने तुम्हारा बहुत यकीन तोड़ा, तुम्हारा दिल तोड़ा। उसे बहुत अच्छे से पता है कि उसने तुम्हारी मासूमियत के साथ बहुत गंदा खेल खेला, जबकि तुमने तो सिर्फ उसके जीवन में उस अंधेरे में रोशनी भरने की कोशिश की थी। तुमने हमेशा उसका हौसला दिया था और हमेशा उसके साथ खड़े रहे। बुरी से बुरी परिस्थिति में भी तुमने कभी उसका साथ नहीं छोड़ा। पर तुम जिसकी बुरी परिस्थिति को ठीक करना चाहते थे, आज तुम्हारी इस हालत का कारण ही वह व्यक्ति है। वो इंसान जिससे तुमने सबसे ज्यादा प्रेम किया, उसी ने तुम्हें सबसे ज्यादा दुख दिया मेरे बच्चे। और अब यह अकेलापन, तुम्हारी याद, उसकी गलतियों का अफसोस उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। मेरे बच्चे, अपनी माता पर विश्वास है तो 2222 लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे बारे में सोच सोच कर वो पागल होता जा रहा है, क्योंकि उसे पता है कि तुम जीतने मासूम हो। जितना तुम दिल से रिश्ते निभाते हो, उतने ही स्वाभिमानी भी हो। तुम अपना सब कुछ न्योछावर कर देते हो लोगों पर जब कोई अपनी सीमा लांघता चला जाता है, तुम्हारी कदर नहीं करता, तुम्हें नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ता। और जब तुम किसी का हाथ एक बार छोड़ देते हो तो फिर तुम मुड़कर नहीं देखते। और चाहे कितना ही पुराना रिश्ता क्यों ना हो, फिर चाहे कोई कितनी ही माफ़ी क्यों ना मांगे, ऐसे लोगों को तुम दूसरा मौका नहीं देते हो। उसे तो तुमने फिर भी बहुत मौके दिए थे कि वो अपनी गलतियां सुधार ले, तुमसे माफ़ी मांग ले, तुम्हारे सामने सच्चाई बता दे। पर उसे ये लगता था तुम मुझसे कभी छोड़ कर ही नहीं जाओगे। और अब उसका वो भ्रम टूट गया है और इसी बात का दर्द हो रहा है उसे। एक 1 दिन का पछतावा हो रहा है उसे। एक एक पल का एक एक झूठ के आंसू निकल रहे हैं उसकी आंखों से। उसे पता है उसने तुम्हारे साथ जितना बुरा किया, उसके बाद भी तुमने उसका कभी बुरा नहीं चाहा। उसे पता है मेरे बच्चे कि उसने तुम्हारा दिल तोड़ दिया, इतना बुरा किया, फिर भी तुम कभी उसे दिल से श्राप नहीं देते हो, कभी प्रार्थना नहीं करते उसकी बर्बादी का। इसीलिए वो अब तुम्हारे जीवन में वापस आना चाहता है, तुम्हें फिर से वह सपने दिखाना चाहता है। वह अकेले में बैठकर तुम्हारा अच्छा सोचता है, तुम्हारा भला चाहता है, तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है, तुम्हारी खुशियों की प्रार्थना करता है, क्योंकि उसे यही लगता है कि वो जो कुछ भी भोग रहा है
तुम्हारे खुशियां ही उसे माफ़ी दे पाएंगी। यही पश्चाताप है उसके जीवन का। उसने तुमसे जो कुछ भी छीना है वह सब कुछ वो तुम्हें वापस करना चाहता है। जितना भी झूठ बोला, जो कुछ भी छुपाया, वो सबको तुम्हारे सामने खुलकर बताना चाहता है वो, और इस समाज के सामने तुम्हारा हाथ थामना चाहता है। पहले तो वो हमेशा अपने रिश्तों को सबसे छुपा कर रखता था, पर अब वो सबके सामने गर्व से तुम्हारा हाथ थामकर तुम्हारे साथ जीवन बिताना चाहता है, और बस इसी बात की विनती कर रहा है वो मुझसे कि माता मुझे एक मौका दे दो खुद को सही साबित करने का, नहीं तो मैं ऐसे पागल हो जाऊंगा। उसके बारे में सोच सोच के मुझे बस एक मौका दे दो कि मैं अपनी गलतियां सुधार सकूं माता। मैं उसकी आंखों में अब आंसू नहीं आने दूंगा। ये मेरा वादा है, अब मैं झूठे वादे नहीं करूंगा। मैं सच में उसे संसार की सारी खुशियां देना चाहता हूँ। बस एक बार उससे कह दो कि वो मुझे माफ़ कर दे, मुझ पर क्रोध करे, मुझे गालियाँ दे, उसका जो मन में आए वो कहे इसी लायक हूँ मैंने इतना बुरा ही किया है, पर बस एक बार कह दो माता कि वो मुझसे बात कर ले। एक बार एक मौका दे दे मुझे, पर वो तुम्हारे हाथ में है मेरे बच्चे, कि क्या तुम उसे वो ही एक मौका देना चाहते हो? क्या तुम उसके अंदर वो परिवर्तन देख रहे हो जो मैं देख पा रही हूँ? क्योंकि वो सच में बदल गया है। लोगों की बहुत गंदी और घिनौनी असलियत देख ली है उसने। जिन लोगों ने उसे तुम्हारे खिलाफ भड़काया था, जिन लोगों ने तुम दोनों को एक दूसरे से दूर किया था, उनकी सच्चाई उसके सामने आ गई है, और अब वो सबका साथ छोड़ने के लिए तैयार है। सिर्फ तुम्हारा हाथ पकड़ने के लिए, तुम्हारे साथ जीवन बिताने के लिए, वो इस दुनिया से दूर जाने के लिए भी तैयार है। तुम अब उससे जो कुछ भी बोलोगे वो सब कुछ करने के लिए वो तैयार है। वो तुम्हारी खुशियों के लिए कुछ भी कर सकता है। मेरे बच्चे, इस पर दावा करने के लिए 555 अंक लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, उसे यह समझ में आ गया है कि तुम्हारी खुशियों में ही उसकी खुशियाँ छुपी हुई है। उसे ये समझ में आ गया है कि तुम्हारे साथ के बिना, तुम्हारी माफ़ी के बिना वो जीवन में ना कभी खुश रह पाएगा, ना कभी कुछ हासिल कर पाएगा। तुम्हारे आंसुओं के साथ उसे कभी सफलता नहीं मिलेगी। वो चाहे वो किसी और का हाथ थाम ले, किसी और से विवाह भी कर ले, तब भी वो हमेशा तुम्हारे बारे में सोचेगा। वो कभी किसी और के साथ परिवार नहीं बसा पाएगा, क्योंकि वो हर इंसान को तुमसे कंपेयर करता है, सबकी तुलना तुमसे करता है। क्योंकि जो तुम उसके लिए करते थे वो कोई और नहीं करता मेरे बच्चे। और वो अपनी खुशियों के लिए, अपने सपनों के लिए, सुकून से जीने के लिए तुम्हारा साथ चाहता है। वो चाहता है कि तुम उसे माफ़ करके उसका हाथ थाम लो, और तुम दोनों साथ में मिलकर वो सारे सपने पूरे करो जो एक वक्त पर तुम दोनों ने देखे थे। मेरे बच्चे, आज वो व्यक्ति तुम्हारे बारे में जांच पड़ताल कर रहा था। वो अपने फ़ोन में तुम्हें लेकर कुछ चीज़ें देख रहा था, और वो ये जानना चाहता है कि अब तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है। उसे बहुत उत्सुकता है ये जानने की कि तुम कब क्या कर रहे हो। वो तुम्हारे जानने वालों से, तुम्हारे दोस्तों से भी तुम्हारे बारे में पूछने की कोशिश कर रहा है कि कहीं से तो तुम्हारे बारे में कोई जानकारी उसे मिल जाए। उसकी हालत बहुत ख़राब हुई पड़ी है मेरे बच्चे, और वो कुछ दिनों से तुम्हारे अलावा कुछ और सोच ही नहीं पा रहा है। सोते उठते बस उसके दिमाग में तुम्हारा ही ख्याल आता है। उसका दिल ये जानता है कि तुम अब उसकी पहुंच से बहुत बाहर जा चुके हो। अब तुम्हें एक बहुत मजबूत व्यक्ति बन गए हो, जिसे किसी के सहारे की, किसी के साथ की, किसी ने प्रेम की कोई ज़रूरत नहीं है। पर फिर भी वो तुमसे एक बार बात करना चाहता है, क्योंकि उसे आज भी यकीन नहीं होता है कि तुमने उसे छोड़ दिया है। उसे यकीन ही नहीं होता है, वो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि जो व्यक्ति एक समय पर उसके पैर पकड़कर गिड़गिड़ा रहा था, उससे विनती कर रहा था कि वो उसे छोड़कर ना जाए, आज वो व्यक्ति पलटकर उसे देख ही नहीं रहा है। उसे ऐसा लगता है कि तुम आज भी उसके लिए रो रहे हो, और यही देखना चाहता है वो आज भी तुम्हारी आंखों में अपने लिए आंसू देखना चाहता है मेरे बच्चे। अब तो उसे सपने भी तुम्हारे ही आ रहे हैं, और उन सपनों में भी उसे डर ही लग रहा है कि कहीं तुम हमेशा के लिए उसे भूल ना जाओ, और कहीं तुम कभी उसे माफ़ ही ना करो। अब उसके शरीर की ऊर्जा ख़त्म हो रही है मेरे बच्चे, और हो सकता है वो कुछ दिनों में तुमसे बात करने की कोशिश करें। वो कुछ दिनों से सोच रहा है कि उसे तुमसे बात करनी चाहिए,
तुम ही एक ऐसे व्यक्ति हो जो उसके मन की उलझन को ख़त्म कर सकता है। वो तुम्हें बहुत याद करता है और उसे ऐसा ही लग रहा है कि तुम उसके जीवन में सूर्य की वो किरण थे जिसके जाने के बाद उसके जीवन में सिर्फ अंधियारा ही बच गया है। उसने हमेशा तुमसे झूठ बोला मेरे बच्चे, और बहुत सारे ऐसे राज हैं उसके जो तुम्हें आज तक नहीं पता है। पर वो कुछ दिनों से यही विचार कर रहा है कि वो अपने वो सारे राज तुम्हें बता दे, पर उसे पता है कि जब वो राज खुलकर तुम्हारे सामने आएंगे तो तुम कभी उन्हें माफ़ नहीं करोगे। तुम इस जन्म में, क्या आपने किसी भी जन्म में उस व्यक्ति को कभी माफ़ नहीं करना चाहोगे? और उसको वही डर खाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि उसे तुमसे बहुत प्रेम हो गया है। हमेशा याद रखना, जो व्यक्ति एक बार तुम्हें धोखा दे सकता है, रोता हुआ छोड़कर जा सकता है, उसे दोबारा तुम्हें छोड़कर जाने में थोड़ी भी हिचकिचाहट नहीं होगी। वो तो तुमसे इसलिए माफ़ी मांगना चाह रहा है और तुम्हें इसलिए याद कर रहा है क्योंकि उसके अंदर यह भय आ गया है कि उसने जो तुम्हारे साथ किया वो पलटकर अब उसके साथ होगा, और इससे पहले कि वो चीज़ें उसके साथ हो, वो तुमसे माफ़ी मांग लेना चाहता है। वह तुम्हें वह सारे राज्य बता देना चाहता है, क्योंकि उसके परिवार के लोग बहुत सख्त हैं कुछ चीज़ों में। उनकी अलग सोच है, जिस सोच की वजह से वो अपने हिसाब से निर्धारित करेंगे उसके लिए उसका भविष्य। और इसी बात का डर उसको अंदर अंदर खाए जा रहा है कि अगर उसको उसके पसंद का जीवन साथी नहीं मिला तो, और अगर कहीं उसको ऐसा कोई जीवन साथी मिला जो उसके साथ वही करे जो उसने तुम्हारे साथ किया है, तब उसे यह पता है मेरे बच्चे की उसने तुम्हारी चमक को छीन लिया था। तुम हंसने मुस्कुराने वाले व्यक्ति थे, बचपना था तुम्हारे अंदर। जब तुम मुझसे मिले थे उसे भी इस बात का एहसास बहुत अच्छे से है कि तुम्हारे दिल के कोने में आज भी कहीं ना कहीं वो यादें हैं, क्योंकि तुम्हारा प्रेम सच्चा था। उसने चाहे दिखावा किया, उसने चाहे बहुत बर्बाद करने की कोशिश की तुम्हें, पर तुम्हारा प्रेम उसके लिए हमेशा सच्चा था मेरे बच्चे। पर उसने तुमसे तुम्हारी वो चमक छीन ली, तुम्हारा बचपन छीन लिया और तुम्हें अंधियारे में डाल दिया। पर तुम उस अंधियारे से निकलकर खुद से प्रेम करना सीख गए। तुमने अपने आप पर बहुत काम किया, अपने व्यक्तित्व को बढ़ाने के लिए बहुत काम किया, अपने भविष्य के लिए बहुत काम किया मेरे बच्चे। तब जाकर तुम आज वहाँ खड़े हो जहाँ तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है, जहाँ तुम्हें उस व्यक्ति तक की ज़रूरत नहीं है। और आप जब वो अंधियारा उसे घेरता जा रहा है तो उसे एहसास हो रहा है कि उसने तुम्हारे साथ कितना गलत कर दिया। उसने एक व्यक्ति की चमक छीन ली, उसका प्रेम उससे छीन लिया, जो निस्वार्थ मन से बिना किसी चाह के उससे प्रेम करता था। और इसी बात की माफ़ी मांगनी है उसे तुमसे, और तुम्हारे अलावा और कुछ सोच ही नहीं पा रहा है। उसका सर फटा जा रहा है, वो सब कुछ सोच सोच कर उसको घुटन हो रही है, उसकी अंतरात्मा उसको निचोड़ रही है मेरे बच्चे। और उसे ऐसा लग रहा है कि जब वो तुमसे बात कर लेगा तो उसका मन हल्का हो जाएगा। पर उसे यह भी पता है कि अब तुम उसकी बातों में नहीं आओगे, अब तुम उसके लिए नहीं रोओगे। उसे यह पता चल गया है कि जब तक ये व्यक्ति सफल नहीं हो जाता, अब ये नहीं रुकेगा, और अब यह किसी और के पैरों में गिड़गिड़ा कर प्रेम की भीख नहीं मांगेगा। अब तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे और कभी किसी के लिए नहीं करोगे मेरे बच्चे, क्योंकि तुमने एक बार बहुत बड़ी ठोकर खाई थी। अब वो ठोकर तुम्हें कभी नहीं मिलेगी और तुम्हें खाने भी नहीं है वो ठोकर। तुमने बहुत कुछ सीख लिया है, इस दुनिया ने, लोगों ने तुम्हें बहुत कुछ सिखा दिया। बहुत कम उम्र में तुम्हें वो तजुर्बे मिल गए जो शायद कभी किसी को नहीं मिलने चाहिए, तो तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वह व्यक्ति तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है और वो अब तुम्हें अपनी बातों में फंसा नहीं पाएगा। तुम्हारी निर्माता तुम्हारी रक्षा हर बुरे व्यक्ति और उनकी हर बुरी भावनाओं से करेंगी। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे बात करने आई। मुझे तुमसे बातें करनी है, तुम्हारा दर्द सुनना है और तुम्हें कुछ बताना भी है। मुझे पता है परेशानियां तुम्हें घेरती जा रही हैं,
मेरे इतने संदेशों के बाद भी, मेरे इतने संकेतों के बाद भी तुम्हारी परेशानियां तो खत्म ही नहीं हो रही हैं और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मुझे सब कुछ छोड़ देना चाहिए। ये सब तो व्यर्थ है, ये सब बस बातें हैं जो लोग करते हैं। मेरे जीवन में कुछ नहीं बदलेगा। आप तो बहुत देर हो गई है। अब जो भी है मुझे अपना नसीब मानकर उसे ही स्वीकार कर लेना चाहिए। तो मेरे बच्चे, तो मैं एक बार को ये सोचो कि तुम्हारा कोई बच्चा है, वो अगर किसी क्लास में फेल हो जाए तो तुम क्या उससे ये बोलोगे कि अब पढ़ाई मत करो, अब घर पे बैठ जाओ, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। एक बार सोचो कि क्या तुम कभी